तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। इस कोर्स में आपको अकाउंटिंग रिलेटेड पूरा कंप्लीट कोर्स आपको सीखने को मिलेगा। जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, टीडीएस रिटर्न फाइलिंग, ईएसआईसी एंड ईपीएफओ जो मंथली रिटर्न फाइलिंग होता है वो भी सीखने को मिलेगा इसमें। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, इनकम टैक्स में आपका आईटीआर 1 से आईटीआर 4 तक आपको सीखने को मिलेगा। आईटीआर 1 फॉर इनकम फ्रॉम सैलरी, आईटीआर 4 आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस हो गया। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए आपको आईटीआर 4 यूज करना होता है। उसके बाद आपका जो अकाउंटिंग रिलेटेड बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड एंट्री होता है वो भी आप इसमें सीखने को मिलेगा। अकाउंटिंग फाइनलाइजेशन का एंट्री भी सीखने को मिलेगा आपको ईयर एंडेड हिसाब से। और आपका अकाउंटिंग रिलेटेड जो इंपोर्ट रिलेटेड एंट्री होता है, जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, तो भी इसमें सीखने को मिलेगा आपको। ये आपका जो टीडीएस का जो एंट्री होता है वो भी इसमें इंक्लूड है। उसके बाद आपका जो मैन्युफैक्चरिंग जनरल एंट्रीज का प्रोसेस, जॉब वर्क का जो प्रोसेस होता है वो भी इसमें सीखने को मिलेगा आपको। जीएसटी, टीडीएस एंड इनकम टैक्स, बीआरएस बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, वो भी इसमें सीखने को मिलेगा। पेरोल जो सैलरी पेरोल होता है वो भी इसका एंट्री इसमें सीखने को मिलेगा। और इसके साथ आपको जो रिकॉन्सिलेशन होता है, जो जीएसटी पोर्टल के साथ, जीएसटी अब 2A के साथ जो बुक्स का जो एक रिकॉन्सिलेशन होता है वो भी इसमें पूरा सीखने को मिलेगा आपको। और इसके साथ साथ आपका जो जीएसटी, टीडीएस, अकाउंट फाइनलाइजेशन, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, ईएसआईसी, ईपीएफओ एंड जेएम टेंडर में जो कैसे पार्टिसिपेट करना होता है। मान लीजिए पार्टिसिपेट करने के बाद आपको ऑर्डर मिल गया तो उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो पूरा इसमें सीखने को मिलेगा इस कोर्स के अंदर आपको। उसके बाद आपका जो इक्विटी शेयर फंडामेंटल डेटा एनालिसिस वो भी इसमें सीखने को मिलेगा। इक्विटी शेयर फंडामेंटल एनालिसिस के बाद आपको कैसे जो फ्यूचर में क्या रिटर्न होगा हो सकता है वो भी इसमें सीखने को मिलेगा आपको। क्या सीएजीआर का एक कैलकुलेशन होता है जो उसमें इंक्लूड है कोर्स के अंदर आपका। और आईटीआर 1 से आईटीआर 4 तक आपको सीखने को मिलेगा। 26 एएस रिपोर्ट, टीआईएस रिपोर्ट एंड एडवांस टैक्स कैलकुलेशन भी इस कोर्स के अंदर आपको इंक्लूडिंग है। जीएसटीआर 1 से जीएसटीआर 9 तक, जीएसटीआर 9 आपका जो एनुअल रिटर्न फाइलिंग होता है वो भी इसमें इंक्लूड है कोर्स के अंदर। जीएसटी जो मंथली एक सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड भी होता है वो भी इस कोर्स के अंदर इंक्लूडिंग है। जो कैसे उसका एंट्री, उसका एक हर एक मंथ में एक एंट्री होता है जीएसटी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का, तो वो भी इस कोर्स में आपको सीखने को मिलेगा। अकाउंटिंग एंट्री आपको सीखने को मिलेगा इसमें। और टीडीएस ऑन सैलरी और टीडीएस ऑन अदर देन सैलरी, उसका जो फाइलिंग का जो प्रोसेस है वो भी इसमें उसमें इंक्लूडिंग है, वो भी इसमें सीखने को मिलेगा आपको। और ईएसआईसी एंड ईपीएफओ जो मंथली रिटर्न फाइलिंग होता है, इसका जो मंथली रिटर्न फाइलिंग का जो ड्यू डेट होता है 15th ऑफ एवरी मंथ, तो भी इसका जो लाइव प्रोसेस एकदम जो रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस वो भी इसमें सीखने को मिलेगा आपको। और एडवांस एक्सेल का बहुत सारा एडवांस एक्सेल का फॉर्मेट है, टूल्स है, तो वो एक कोर्स में आपको फ्री में मिलेगा पूरा डेटा शीट फॉर्मेट आपको। इस कोर्स में मैंने कुछ ओवरव्यू डेमो दिखा है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग जनरल एंट्रीज हो गया इसका। उसके बाद आपका जो एक सेल का प्रोसेस, सेल इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस का प्रोसेस, ये आपका परचेस इनवॉइस हो गया। ये जो परचेस इनवॉइस आप देख रहे हो ये इंपोर्ट रिलेटेड है, इंपोर्ट परचेस है। तो इंपोर्ट रिलेटेड परचेस का जो कैसे एंट्री करना होता है, जो डॉलर से जो जब इंपोर्ट हो रहा है तो बिल जो है डॉलर में है, आपको बिल ऑफ एंट्री देख देख के आपको एंट्री करना होगा। तो उसका पूरा प्रोसेस मैंने इस वीडियो क्लास में समझाया मैंने पूरा। और जॉब वर्क जो होता है, जॉब वर्क आउट होता है, तो उसका भी एक प्रोसेस होता है, वो भी मैंने क्लास में समझाया मैंने पूरा। और एक कस्टम ड्यूटीज का भी पार्ट है, तो ये भी मैंने दिखाया। ये जो कस्टम ड्यूटीज का जो इसमें कस्टम ड्यूटीज, लेबर चार्जेस होता है, ओशियन फ्रेट चार्जेस होता है, इंश्योरेंस चार्जेस होता है इसमें आपका, ठीक है। तो वो भी पूरा दिखाया मैंने पूरा। ये आपका हो गया। और ये जो आप देख रहे हो ये बिल ऑफ एंट्री है, कस्टम क्लियरेंस का एक बिल ऑफ एंट्री है, ये देख देख के एंट्री करना होता है। इंडियन कस्टम का ही पूरा एंट्री है। उसके बाद आपका जो इनवॉइस देख रहे हो ये आपका फ्रेट एंड फॉरवर्ड का चार्जेस है, जो ओशियन फ्रेट चार्जेस होता है उसका पूरा इनवॉइस है इसका। और ये जो आप बिल देख रहे हो ये चाइना का बिल है। हाँ, ये जो बिल देख रहे हो आप, जो डॉलर में बिल है, ये जो डॉलर में बिल है इसको बिल ऑफ एंट्री देख देख के एंट्री करना होता है टैली प्राइम में। उसका पूरा प्रोसेस मैंने कोर्स में समझाया मैंने पूरा। और आपका जेम टेंडर रिलेटेड आप देख सकते हो। जेम टेंडर रिलेटेड एक बीट है, ठीक है। एक जो बीट बोलते हैं, बीट, इस बीट में आपको पार्टिसिपेट करना होता है, उसके बाद ही आपको ऑर्डर मिलेगा। तो उसका भी पूरा प्रोसेस हम कोर्स के अंदर आपको समझाया मैंने पूरा।
उसके बाद एक बैंक गारंटी होता है, ठीक है। बैंक गारंटी, मान लीजिए बैंक गारंटी में आपका क्या होता है, जो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। मान लीजिए आपको टेंडर मिल गया, आपको तो ऑर्डर मिल गया, ऑर्डर आप जो डिलीवरी कर रहे हो वो आपको डिले हो रहा है, 1 महीने के बाद आप डिलीवरी कर रहे हो, तो उस टाइम आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जनरेट करना होता है। उसका भी पूरा प्रोसेस मैंने कोर्स में पूरा समझाया, मैंने उसका क्या फॉर्मेट होता है पूरा दिया है मैंने कोर्स के अंदर आपको। और ये जो बिल देख रहे हो आप, ये भी एक ओशियन फ्रेट चार्जेस फॉरवर्ड का बिल है। तो ये जो बिल है ये भी डॉलर में है, यूएसडी में पूरा बिल है, देख सकते हो आप। कि जो इम्पोर्ट ओशियन फ्रेट चार्जेस टैक्सल वैल्यू बोल के जो 85 जो डॉलर में है पूरा, ये पूरा इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके इसको एंट्री करना होता है। उसके बाद आपको जो जीएसटी पोर्टल में आपको पूरा लाइव रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस आपको सीखने को मिलेगा। टीडीएस रिटर्न फाइलिंग का जो प्रोसेस होता है वो भी सीखने को मिलेगा। टीडीएस ऑन सैलरी एंड टीडीएस ऑन अदर सैलरी। टीडीएस ऑन सैलरी में एक कैलकुलेशन होता है, टैक्स लायबिलिटी का एक कैलकुलेशन होता है हर एक एम्प्लॉय का, वो भी इसमें सीखने को मिलेगा आपको। एंड आपका जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है और ईएसआईसी होता है वो भी इसमें कोर्स के अंदर इंक्लूडिंग है। जो ईपीएफओ का जो रिटर्न फाइलिंग होता है हर एक महीने का 15 ऑफ एवरी मंथ उसका ड्यू डेट रहता है, उसको भी उसका कैलकुलेशन क्या होता है, तो उस हिसाब से जो रिटर्न फाइलिंग होता है वो भी आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो में कोर्स के अंदर आपको। उसके साथ साथ आपका जो ईएसआईसी का जो रिटर्न फाइलिंग होता है, ईएसआईसी का एक जो एम्प्लॉयर का पोर्टल है और एक एम्प्लॉई का पोर्टल है, ठीक है। एम्प्लॉयर का पोर्टल से आपको जो रिटर्न फाइलिंग होता है हर महीने, तो भी इसमें सीखने को मिलेगा आपको। और इनकम टैक्स पोर्टल में आपका आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 4 तक आपको पूरा रिटर्न फाइलिंग का जो पूरा जो प्रोसेस होता है वो भी आपको सीखने को मिलेगा। एंड इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर शीट डेटा शीट आपको फॉर्मेट फ्री में मिलेगा आपको। बहुत सारा एडवांस एक्सेल डेटा शीट फॉर्मेट आपको फ्री में मिलेगा इसमें। और ये आपका जेम पोर्टल है, तो इस जेम पोर्टल में आपको जो टेंडर में कैसे पार्टिसिपेट करना होता है, तो टेंडर मान लीजिए टेंडर आपको मिल गया आपको, तो उसके बाद का उसका जो प्रोसेस होता है वो भी आपको इसमें सीखने को मिलेगा। बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा इसमें। टैली प्राइम में आपको जो अकाउंटिंग रिलेटेड बहुत सारा एंट्री होता है वो भी आपको सीखने को मिलेगा। जैसा कि आपका जो ये आपका मटेरियल आउट का एक एंट्री है, ठीक है। आपका जो सेल होगी, आपका परचेस हो रहा है तो उसका भी एंट्री आपको सीखने को मिलेगा। ये आपका सेल इनवॉइस जनरेट करना हो गया, आपका डिलीवरी चालान, एक सेल का एक प्रोसेस होता है, सेल्स ऑर्डर प्रोसेस है, आपका परचेस ऑर्डर प्रोसेस है। तो पूरा कंप्लीट एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल तक आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको। जैसे कि आपका मैन्युफैक्चरिंग जर्नलिस्ट हो गया, तो मैन्युफैक्चरिंग जर्नलिस्ट का पूरा प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस आपको सीखने को मिलेगा इस कोर्स के अंदर आपको। तो इस कोर्स के अंदर आपको जो सैलरी पेरोल का पूरा प्रोसेस है तो भी इसमें सीखने को मिलेगा। जैसे कि आपका एक सैलरी पेरोल डेटा शीट फॉर्मेट है, ठीक है। ये देख देख के आपको एंट्री करना होता है। जो ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी कैलकुलेशन होता है। उसके बाद आपका जो पीएफ, ईएसआईसी एंड पी टैक्स, उसका भी एक डिडक्शन होता है। ये पूरा डेटा शीट फॉर्मेट आपको फ्री में मिलेगा आपको, इस कोर्स में इंक्लूडिंग है। उसके बाद आपका जो इनकम टैक्स का जो कंपटीशन होता है, इनकम टैक्स आईटीआर फाइलिंग का जो कंपटीशन होता है वो भी आपको देखने को मिलेगा। ये आपका आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का एक कॉम्पिटेंस शीट फॉर्मेट है। और उसके बाद आपका जो इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया आपका। इसमें बहुत सारा वर्किंग नोट्स मेंशन किया है मैंने। कोर्स के अंदर आपको डेटा शीट आपको मिल जाएगा आपको। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गया आपका। कैपिटल गेन हो गया आपका, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन का पूरा कैलकुलेशन प्रोसेस तो वो आपको पूरा फ्री में मिलेगा, इसमें सीखने को मिलेगा आपको। पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस प्रोफेशन, तो उसका भी पूरा एक फॉर्मेट है। इसमें सिर्फ आपको डेटा डालना होगा, ऑटोमेटिक भी कैलकुलेट कर लेगा। ये जो नेट फिगर है तो ऑटोमेटिक आपका जो कॉम्पिटेंस शीट है इसमें चला जाएगा इसमें पूरा। उसके बाद आपका टीडीएस का डेटा शीट फॉर्मेट है। टीसीएस का हो गया आपका, पीएल बैलेंस शीट हो गया, पीएल हो गया, बैलेंस शीट हो गया, एनेक्सर 1 ये आपका हो गया, आपका डिप्रिसिएशन का पार्ट हो गया आपका, और सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड का पार्ट हो गया आपका। ये पूरा डेटा शीट फॉर्मेट है, एक ही एक्सेल शीट के अंदर आपको देखने को मिलेगा आपको।
और ये आपका जो जीएसटी एक रिकॉन्सिलेशन होता है, जीएसटी जो जीएसटी और वन के जीएसटी और टू ए के साथ जो बुक्स का जो परचेस है उसका परचेस बिल का एक रिकॉन्सिलेशन होता है आईटीसी का, तो वो भी आपको कोर्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये पूरा फॉर्मेट है, ये जो फॉर्मेट किया है मैंने, ये तो डैशबोर्ड हो गया आपका, जो कहाँ कहाँ क्या मिसमैच हो रहा है, ठीक है, उसका भी पूरा इसमें पूरा आ जाएगा इसमें, ठीक है। और आपका जो मार्च किया है मैंने, एक फाइल मार्च किया है मैंने, जैसा कि आप देख सकते हो इसमें एज पर जीएसटी टू ए और एज पर बुक्स, तो ये दोनों पार्ट अलग है, ठीक है। ये जीएसटी टू ए का डाटा है, पोर्टल का डाटा है, और बुक्स का भी डाटा है इसमें, बुक्स का भी डाटा है एज पर टैली, जो एज पर टैली का डाटा है। तो टैली में जो डेटा है वो एक्सपोर्ट कर लिया मैंने, और उस हिसाब से आपको जीएसटी पोर्टल से आपको एक्सपोर्ट करना होगा, ठीक है। मार्च करना होगा, उसके बाद ये प्राइवेट टेबल यूज करना होगा। प्राइवेट टेबल के थ्रू आप इजीली समझ पाओगे कहाँ का क्या मिसमैच हो रहा है, और पूरा डिटेल्स आपको समझ आ जाएगा इसमें। ये आपका जीएसटी एक रिटर्न फाइलिंग जब होता है उसका एक कॉम्पिटेंशियल फॉर्मेट है, जो जीएसटी जो मंथली रिटर्न फाइलिंग होता है, और जो मंथली रिटर्न फाइलिंग करने से पहले ये फॉर्मेट में एक सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड होता है, जो हर एक महीने में एक सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड का जो एंट्री होता है टैली में, उसका एक प्रोसेस मैंने दिखाया मैंने। ये आपका डेटा शीट फॉर्मेट है जीएसटी का, जीएसटी जो मंथली रिटर्न फाइलिंग होता है जीएसटी और 1 और 3 भी, ठीक है, उस टाइम में इसका कैलकुलेशन होता है। अभी जो फॉर्मेट देख रहे हो आप, ये आपका जीएसटी ऑडिट के लिए फॉर्मेट यूज होता है, इसमें पूरा डिटेल्स आ जाता है इसमें, जैसे आपका जो आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है, उस हिसाब से पूरा डिटेल्स इसमें आ जाएगा। आपका जीएसटी 3B का डेटा है, जीएसटी 3B का पूरा डेटा है इसमें, और इसके बाद आपका जीएसटी और 1 का डेटा है, इसमें आपका जीएसटी ऑडिट के लिए यूज होता है, एनुअल का डाटा है। जीएसटी और 1 से कितना जो डेटा है पूरा कॉपी पेस्ट करना होगा इसमें, उस हिसाब से पूरा इसमें डालना होगा इसमें। उसके बाद आपका ये जो डेटा आप देख रहे हो ये आपका बुक्स का डेटा है, ठीक है, और ये आपका रिपोर्ट हो गया, जीएसटी या 3B के साथ 1 का क्या डिफरेंस आ रहा है वो पूरा रिपोर्ट होगी आपका। जीएसटी 3B एंड 1 के आपका क्या डिफरेंस हो रहा है, एंड आपका जो 3B में क्या डिफरेंस आ रहा है, 3B के साथ बुक्स का क्या डिफरेंस है, पूरा एक रिपोर्ट शो हो जाएगा डिफरेंस में, एक समरी रिपोर्ट, कहाँ कहाँ पर क्या मिसमैच आ रहा है वो पूरा डिटेल्स आपको इजीली समझ आ जाएगा। अभी जो डेटा शीट फॉर्मेट आप देख रहे हो ये आपका पीएफ रिटर्न के लिए ये जो डेटा शीट फॉर्मेट यूज होता है, कॉम्पिटेंशियल फॉर्मेट है, पीएफ रिटर्न के लिए यूज होता है पूरा डेटा शीट फॉर्मेट। इसमें आपको एक लेजर रिकॉन्सिलेशन फॉर्मेट देखने को मिलेगा, आपको डेटर्स क्रेडिटर्स का एक लेजर रिकॉन्सिलेशन होता है, उसका भी पूरा फॉर्मेट आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसमें आपका जो अपना जो बुक्स है उसके साथ आपका जो पार्टी का लेजर है वो रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है। इसमें आपको सब डेटा पुटअप करना होगा, मतलब आपका जो बिल है बिल का नंबर डालना होगा, आपके बुक्स में क्या एंट्री है, और जो लेजर दिया है आपको पार्टी तो उसके लेजर में क्या एंट्री है वो भी इसमें डालना होगा, उसका जो डिफरेंस है वो इसमें कैलकुलेट हो जाएगा। उस हिसाब से इसमें ये जो डेटा है ये ऑटोमेटिक जनरेट होगा। इसमें आपका जो डिफरेंस है इसमें आपका 0 हो गया, उसको मान लीजिए आपका जो लेजर रिकॉन्सिलेशन प्रॉपर हुआ है, उसके बाद आपका एक बैलेंस शीट भी जनरेट हो जाएगा इसमें, आपका रिकॉन्सिलेशन का एक बैलेंस शीट होता है वो भी इसमें जनरेट हो जाएगा। ये आपका एक पेमेंट एडवाइस है, जो आप पेमेंट कर रहे हो पार्टी को, तो कौन सा बिल के अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हो, उसमें क्या डिडक्शन हुआ है, कितना डेबिट नोट हुआ है, डेबिट नोट मतलब आपका जो परचेस रिटर्न हुआ है उसका पूरा डिटेल्स आएगा, और आपका जो क्या टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसका भी पूरा डिटेल्स आएगा, कौन कौन इनवॉइस के अगेंस्ट क्या टीडीएस डिडक्शन हुआ है पूरा डिटेल्स इसमें आ जाएगा, तो कितना अमाउंट पेमेंट हो रहा है उसका पूरा डिटेल्स इसमें आ जाएगा इसमें। और ये जो डेटा शीट आप देख रहे हो ये आपका टीडीएस ऑन सैलरी सेक्शन 192 में जो एक कैलकुलेशन होता है, टीडीएस ऑन सैलरी डिडक्शन होता है जो हर एक एम्प्लॉय का, उसका एक टैक्स लायबिलिटी निकलना होता है, उसका जो एक इनकम है, इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया, आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हो गया, उसके बाद आपका जो जितना इन्वेस्टमेंट किया है उसका भी एक डिडक्शन मिलता है जो ओल्ड टैक्स डेज में मिलता है, वो उसका पूरा डिटेल्स इसमें आ जाएगा। उसके बाद आपका टैक्स लायबिलिटी वो जनरेट हो जाएगा ओल्ड टैक्स रिज्म और न्यू टैक्स रिज्म के हिसाब से,
ठीक है। उसके बाद आपका जो कितना टीडीएस डिडक्ट करना होगा वो इसमें बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए जो पेंडिंग जो मंथ है उस वो इसमें डालना होगा, उसके बाद आपका जो मंथली कितना टीडीएस डिडक्ट करना होगा वो उसमें कैलकुलेट हो जाएगा, पूरा पूरा डिटेल्स कैलकुलेट हो जाएगा इसमें। जो मंथली सैलरी वाला जो कॉलम है, मंथली टीडीएस, बैलेंस मंथ, बैलेंस टीडीएस पेबल अमाउंट, और डिटेल्स पूरा कैलकुलेट होगा। ये भी आपका टीडीएस ऑन सैलरी का ही फॉर्मेट है, ठीक है। तो इसमें भी टीडीएस ऑन सैलरी, टीडीएस ऑन अर्न सैलरी, इनकम ऑन हाउस प्रॉपर्टी, डेटा शीट फॉर्मेट, ये सब कुछ इंक्लूडिंग है इसमें पूरा सब कुछ। ये जो ग्रीन जो सेल आप देख रहे हो इसमें पूरा फॉर्मूला अटैच किया है, इसमें कुछ एडिट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ आपको जो ब्लैंक सेल है इसमें आपको डेटा पुटअप करना होगा, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट भी कर लेगा। ये जो डेटा शीट फॉर्मेट आप देख रहे हो ये आपका जो टेंडर में पार्टिसिपेट होता है, एक ईएमडी बोलते हैं इसको, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, तो उसका ही पूरा डेटा शीट फॉर्मेट है। तो ईएमडी में जब आप टेंडर में पार्टिसिपेट करोगे आपको एक ईएमडी भरना होता है। तो ईएमडी एक आपका एक मान लीजिए आपका एक सिक्योरिटी डिपॉजिट का ही तरह होता है, तो अब बाद में आपको रिफंड भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो उस हिसाब से इसका फॉर्मेट है। अब ये जो डेटा शीट फॉर्मेट आप देख रहे हो ये आपका पीएफ का एक, मान लीजिए पीएफ रिटर्न जो फाइल किए हो आप वो बाद में किए हो, ड्यू डेट के बाद आप किए हो, तो उसमें आपको एक डैमेज चार्जेस और इंटरेस्ट भी लगता है। तो उसका पूरा कैलकुलेशन है कितना डिडक्शन आपके मतलब जो बाद में फाइल किए हो, ठीक है, उसका भी एक जो डैमेज चार्जेस है कितना, उसका इंटरेस्ट चार्जेस कितना है, तो वो इसमें कैलकुलेट हो जाएगा इसमें। अभी ये जो देख रहे हो ये आपका फंडामेंटल डेटा एनालिसिस का एक फॉर्मेट है, कंपनी का एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है उसका भी एक फॉर्मेट बनाया मैंने। उसको कैसे कैलकुलेट करना होता है, कैसे एनालिसिस करना होता है, वो पूरा इसमें दिया है। जैसे कि आपका देख सकते हो टीटीएम ईपीएस, ट्रेलिंग 12 मंथ इसको बोलते हैं, टीटीएम पी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है, करंट प्राइस कितना चल रहा है, अर्निंग्स ग्रोथ कितना है, क्वार्टर कितना है, कितना क्वार्टर का आप एज्यूम कर रहे हो, तो उसका भी पूरा डिटेल्स। और इसमें आप देख सकते हो जो कैगर, फ्यूचर कैगर, मान लीजिए नेक्स्ट 4 जो ईयर से, नेक्स्ट 3 ईयर से, तो उसमें आपको कितना रिटर्न आएगा स्टॉक के अंदर, तो कैलकुलेट हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका फंडामेंटल स्टेटस भी इसमें पूरा लिंक किया है, पूरा चला जाएगा इसमें। और आपका एक फॉर्मेट भी है इसमें आपका फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस करने का एक, आपका इसमें आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस में आपका रेवेन्यू, पैड ग्रोथ, ठीक है, एबिटा कितना आ रहा है, आपका बोरोइंग कितना है, ठीक है, कैपेक्स कितना हो रहा है, कैपेक्स का ट्रेंड वो आपको समझ में आ जाएगा कितना हो रहा है, ठीक है। इसमें आपका एक कैश फ्लो फ्रॉम डायरेक्ट टैक्स, मतलब पीएल में कितना टैक्स पे किया है, शो किया है, और कैश फ्लो में कितना टैक्स भर रहा है, वो पूरा डिटेल्स इसमें आ जाएगा। इसमें डिविडेंड पे आउट रेशियो आ जाएगा इसमें। और आपका जो एक कैश कन्वर्सन साइकिल होता है, कैश कन्वर्सन साइकिल कैसे होता है, जो डेटर्स डेज है उसके साथ आपको माइनस होगा इन्वेंटरी डेज, उसके साथ प्लस होगा डेटर्स के साथ प्लस होगा इन्वेंटरी डेज माइनस पेबल डेज, कैश कन्वर्सन साइकिल आ जाएगा इसमें। उसके बाद आपका आरओई का जो कैलकुलेशन होता है, आरओई का एक ड्यू पॉइंट एनालिसिस होता है। तो आरओई में जो एक ड्यू पॉइंट एनालिसिस होता है जिसमें नेट प्रॉफिट मार्जिन, एसेट टर्नओवर, लीवरेज होता है, तो उसके बाद ही आपको आरओई मिलता है, तो उसका पूरा कैलकुलेशन इसमें आ जाएगा इसमें। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आपको आ जाएगा इसमें। और एक वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो होता है, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, उसके बाद आपका वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। उस हिसाब से आपका एक कैलकुलेशन होता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो सेल्स के साथ डिवाइड करने के बाद। और आप एक ये जो प्रोसेस देख रहे हो आप, ये कैश फ्लो का है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो में तीनों पार्ट है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट है पूरा, मतलब जो प्रॉफिट फ्रॉम इक्विटी, मतलब जो कंपनी जो है वो इक्विटी शेयर इशू करके कितना फंड रेस किया है। उसके बाद आपका बोरोइंग, मतलब बैंक से कितना लोन, फ्रेश लोन लिया है, ठीक है, और रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग, फ्रेश कितना लोन है वो रीपे किया है, उसका पूरा डिटेल्स आ जाएगा इसमें। इसमें एक देख रहा हूँ, इसमें जैसे कि एक कैलकुलेशन किया है मैंने पूरा सिंचर टेक्नोलॉजीज का, तो उसका देख सकते हो आप कितना रेवेन्यू ग्रोथ था। ये जो फिगर आप देख रहे हो पूरा करोड़ के हिसाब से है, 1216 करोड़ था, 2637 करोड़
लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 24-25 का डेटा है। इसमें आप कंपेयर करके देख सकते हो क्या चल रहा है इसमें, कि ये देखने से आपको समझ आ जाएगा आपका कंपनी में जो एक एफिशिएंसी होता है, कितना एफिशिएंसी है, एफिशिएंट कंपनी कितना है, कंपनी की कितना स्ट्रांग है, वो आपको मालूम पड़ जाएगा। कंपनी में ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है, कंपनी में आरओई कितना चल रहा है, ड्यू पॉइंट एनालिसिस आपको समझ आ जाएगा, एसेट टर्नओवर रेशियो कितना है इस कंपनी का, वो सब कुछ इसमें समझ आ जाएगा। इसमें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना चल रहा है आपका, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कितना है, इसमें सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा इसमें।